नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रीट शिक्षक भर्ती 2022। इसके ऊपर हम निम्न तथ्यों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कौन से प्रश्नों पर आपत्ति या बोनस अंक, यानी कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनके ऊपर रीट लगाई जा सकती है, जिनके ऊपर बोर्ड स्टार लगा के हमें बोनस अंक प्रदान करता है। ऐसे कौन से प्रश्न हैं। आंसर की कब तक जारी होगी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा तथ्य L2 का नॉर्मलाइजेशन। देखिए, जो दूसरी और तीसरी ये दो तथ्य हैं, ये तो पूरी की पूरी जो रीट की प्रक्रिया है उसके ऊपर है। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है, कौन से प्रश्नों पर आपत्ति या बोनस अंक मिलेगा, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो तथ्य है, ये हम बात कर रहे हैं L2 की जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर हमें कितने बोनस अंक मिल सकते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। ये पहला प्रश्न, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन है सरसों, चना, मोठ। दूसरा इसबगोल, जीरा और ज्वार। तीसरा चना, मूंग, उड़द, मूंग, मक्का और बाजरा। अगर हम चारों ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए, तीसरा देखिए पहले, ये जो इसके अंदर उड़द दिया हुआ है, ये राजस्थान के अंदर नहीं होता, क्योंकि ये अच्छी खासी मिट्टी के अंदर उपज देने वाली कृषि का ये पौधा है। दूसरे के उसके बाद हम बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन के अंदर देखिए मक्का दिया हुआ है, और मक्का जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं होता। ये नहीं है भी कहीं पर नहीं होता राजस्थान के अंदर, हम भारत की बात कर रहे हैं उस एवज के अंदर। अब हमारे पास में ऑप्शन सिर्फ बच जाते हैं ए नंबर का और बी नंबर का। इसके अंदर ही अगर हम देखें तो बी ऑप्शन के अंदर जो ज्वार जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं होता भारत की दृष्टिकोण से। यहाँ पर इसबगोल और जीरा के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। लेकिन इसकी बजाय अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इसके अंदर सरसों, चना और मोठ। तो देखिए, मोठ के अंदर पहला स्थान है, सरसों के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, और चना जो है अगर नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो उस हिसाब से देखें तो राजस्थान प्रथम है। लेकिन ये डाउटफुल है, तो इन दोनों के ऊपर क्या है, स्टार लग सकता है। इस प्रश्न के ऊपर ए और बी दोनों ऑप्शन को सही मान सकता है। एक प्रश्न तो ये है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है जिसके ऊपर रीट लग सकती है। देखिए, यह सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। इसके अंदर देखिए, ये पहला ऑप्शन और दूसरा ये दोनों इकट्ठ हो जाते हैं। दूसरे के अंदर बेलाडीला नहीं है, पहले के अंदर ये यहाँ पर नेलोर दिया हुआ है, इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता। उसके बाद में दूसरे के अंदर ये बेलाडीला खान नहीं दी, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट हो जाते हैं। उसके बाद में ये दोनों ऑप्शन बच जाते हैं, और ये दोनों ऑप्शन महत्वपूर्ण है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर बेलाडीला और यहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर बेलाडीला खान दी हुई है। दोनों के अंदर क्या है, लोहा अयस्क की ये पेटियां हैं जहाँ पर लोहा अयस्क निकाला जाता है। ये जो पेटी है ये एशिया की सबसे बड़ी पेटी मानी जाती है। उसके बाद में ये सभी जो ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शनों के अंदर लोहा अयस्क पाया जाता है। झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर और छत्तीसगढ़, यही नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मतलब इसके ऊपर स्टार लग सकता है और ये बोनस मिल सकता है। फिर भी अगर बोर्ड माने 20 ऑप्शन का क्या राइट आंसर हो सकता है, तो फिर अगर बोर्ड अगर करे तो फिर डी ऑप्शन को राइट आंसर मानेगा, अन्यथा इसके ऊपर रीट लग सकती है और बोनस अंक हमें प्राप्त हो सकता है। ये दूसरा। उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 तो एसएस के अंदर है और 1 साइको के अंदर है। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। ये पूछ रहा है भी आनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटी के बारे में पूछ रहा है भी कौन सा इसके अंदर बात है वो सही नहीं है। तो देखिए, जुड़ुओं बच्चों का आनुवंशिकता के ऊपर कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अभिभावक विश्लेषण कर सकता है। दत्तक ग्रहण यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र, ये दोनों तो देखिए राइट है, ऊपर वाले ए और बी दोनों राइट है। अब बात आ जाती है सी ऑप्शन और डी की।
देखिए दत्तक ग्रहण यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र, उसके बारे में भी हम आनुवंशिकता के बारे में पता लगा सकते हैं भी, हम कई बार फिल्मों में देखते हैं उसी हिसाब से। और डी के अंदर समवयस्क समूह यानी कि कोई समान है वयस्क का जो ग्रुप है उसके ऊपर आनुवंशिकता का अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं भी किस प्रकार का बालक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लगाया था। यानी कि उसी प्रकार से ये तथ्य है। तो इनके अंदर इसके ऊपर रिट लग सकती है, बोर्ड जो है वो इन दोनों को भी राइट आंसर मान सकती है। अगर फिर भी बात करें तो इनके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा भी, जिसके ऊपर बोर्ड है फाइनल अगर डिसीजन ले तो फिर इसका डी आंसर होगा। तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुए जिसके ऊपर हमें बोनस मिल सकता है। अन्यथा किसी भी लैंग्वेज के अंदर, कोई एसएस के अंदर, साइको, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर कहीं पर भी आपको बोनस अंक नहीं मिलेगा इन 3 क्वेश्चनों को छोड़ के, क्योंकि बाकी जो है इतने ज़्यादा इनके अंदर विवादित है, आपके ऑप्शन नहीं दिए हुए। तो ये तो हो गया आपका ये प्रश्नों का मैटर भी, हमें सिर्फ कुल मिला के राहत मिल सकती है 3 नंबर की, अगर वो भी बोर्ड चाहे तो। उसके बाद में हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये सिर्फ पात्रता है, पात्रता। इस पात्रता के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। अगर वैकेंसी निकली हो उसके अंदर अगर 3 या 4 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो तो फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, अन्यथा नहीं होता। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है अभी देखो, सीधा अगर वैकेंसी के अंदर एग्जाम दिया तो वो क्या होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो सीधे भर्ती के अंदर लगते हैं। तो किसी एक शिफ्ट के अंदर हार्ड आ गया और दूसरे के अंदर सरल आ गया तो फिर नॉर्मलाइजेशन होता है भी, दोनों को नुकसान ना हो। लेकिन पात्रता के अंदर ऐसा नहीं है। तीनों जो पेपर है इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है भी पात्रता आप क्लियर नहीं कर पाए। तो 2 ही तो मार्क्स है, एक आपको 90 ले जाने हैं और दूसरे आपको 83 ले जाने हैं। तो 90 के अंदर तो जनरल कैटेगरी आ जाती है और 83 के अंदर लगभग राजस्थान आपका आ ही जाता है। 90 के अंदर मोस्टली अदर स्टेट वाले आ रहे हैं, तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, ये आप अपने दिमाग से बात निकाल दें। उसके बाद में हम बात करते हैं आंसर की भी। आंसर की उसके बाद में हम बात करते हैं आंसर की। देखिए की कब तक जारी हो सकती है कि, अगर मेरे हिसाब से बात करूं तो जैसे ही स्कैनिंग का काम पूरा हो जाएगा तो लगभग उसी के बाद के अंदर आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। लगभग अगर मैं बात करूं तो 7 या 8 अगस्त तक आपके आंसर की जो है वो जारी हो सकती है बोर्ड के द्वारा। तो ये जो बातें थी ये मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये जो मैंने बातें बताई है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।